चाहिए, मगर ये किसके इक्वल हो गया? क्या ये इसके इक्वल नहीं हो गया? हाँ सर। और तब तो तुम इसे इंडिविजुअली कर सकते हो ना। tan thrice x का होगा ln ऑफ sec। अरे फॉर्मूला नहीं लिखना, हाँ वो आज वो नहीं करेंगे वरना बोर हो जाएगा। ठीक है चलो, आज मैं बस रिड्यूस करूंगा। हाँ लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूँ 1.5 मिनट का। कहीं डाउट है तो पूछो। मैं आज फिर से कह रहा हूँ रे, छोटा छोटा रिडक्शन देखेंगे, कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। तुम लोगों को अभी एक एसक्यूपी मिला होगा, ये सैंपल पेपर है। हाँ सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाल दिया है। नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन मैं सैटरडे तक वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करने का कोशिश करूंगा, मगर मेरा कहना है उससे पहले एक बार कॉपी में निकाल के खुद जितना सम्स हो पाता है उतना करके देखो, कितना सम्स हो पाता है टाइम लिमिट के अंदर। आगे चलूं? हाँ सर, थोड़ा रुकिए सर। ठीक। बोल देना रे जिसने रुकने बोला था, हो जाने से। निकलूं? हाँ हो सर। गया होगा क्या? चलो आगे चल। तो ये रिडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें कभी दे दे cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos twice x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस 5 cos thrice x प्लस 10 cos x dx। तो इसमें जो इंटीग्रेंड है हम उसे रिड्यूस करेंगे। मतलब हम रिड्यूस करेंगे cos 6x 6 cos 4x प्लस 15 cos twice x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x को। सर कैसे रिड्यूस करोगे आप? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? cos a प्लस b में फॉर्मूला लगाने के लिए cos 6x को cos 4x दे देता हूं। दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट पेयरिंग। ऐसा पेयरिंग दो जिससे तुम फॉर्मूला निकाल पाओ। तुमने 6 cos 4x में से एक cos 4x डाल दिया तो कितना cos 4x बच गया? 5। तो 5 दे देता हूं। अब cos 4x को मैं क्या करूंगा, 5 है ना रे, इस cos twice x को निकाल देता हूं। तो कितना cos twice x बच गया तब? 15 था। 10 क्या 10 cos twice x, मगर ये भी तो 10 है या नहीं? सर अगर वो 10 नहीं होता तो अरे इंटीग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है ये बोलना। हाँ क्योंकि चेन रूल एप्लीकेबल नहीं होता। देयर आर सम पर्टिकुलर मेथड्स जिसे तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। दुनिया में हर एक चीज को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये तो इतना बड़ा टफर एक्सप्रेशन है, इसे इंटीग्रेट जो कर पा रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, sin x बाय x स्क्वायर प्लस cos x। कितना भी कोशिश करो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए हर एक चीज को इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है हमारे पास। तो हम इसलिए क्या जानते हैं कि देयर आर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न जिसमें क्या जा सकता है। आज मैं वही पैटर्न बता रहा हूँ। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, तो cos x cos 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 cos a माइनस b बाय 2, तो cos x cos a प्लस b बाय 2, तो thrice x। tan 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 इंटू cos का थीटा बाय 2, तो 2 इंटू cos स्क्वायर x। किसी को डाउट है तो पूछेगा, डाउट तुम्हारा पूछना धर्म है। नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। 10 cos x, ठीक है, देखेंगे। मैं मतलब क्या तुम लोग का क्या रिस्पांस हो रहा है मुझे ये देखना है। मैं भेजूंगा कितने लोग ऑफलाइन करना चाहते हो, कितने लोग ऑनलाइन करना चाहते हो। अगर कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन वाले हों तो हो सकता है कि तुम लोग को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि +10 cos x। और अगर सब भी ऑफलाइन वाले हो गए तब तो कोई पंगा नहीं है। +10 cos x, क्या फायदा, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2 cos x। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन तुमसे पूछ रहा है f ऑफ x dx, वही तो अब तुमने 2 cos x निकाल लिया। तो कितना आसान सम हो गया, बोलो 2 sin x प्लस 6, खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलेंगे। सर लाइन नंबर 8 समझ आ गया। लाइन नंबर 8। अच्छा, कुछ नहीं किया। लाइन नंबर 8 में ये क्या, ध्यान से देखो, a प्लस थ्राइस b प्लस ट्वाइस c है, तो इसे ऐसा कर सकता है, एक को b दे दे और फिर 2 टाइम्स ले ले। ये समझ में आया? हाँ सर। मतलब मैंने थ्राइस b को कैसा लिख दिया, b प्लस कैसा, b प्लस ट्वाइस b। तो वैसे इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, cos 6x प्लस 6 cos 4x को ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 5 cos 4x लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब 15 को क्या लिख सकता हूँ, 5 cos ट्वाइस x। अरे मिडिल टर्म फैक्टर में जैसे करते थे, समझ में आया आप? हाँ सर। अब इज इट ओके? यस सर। ठीक है, कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछोगे, क्योंकि आज का क्लास वो क्लास है जो तुम्हें जंप कराएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे इन जनरल ये सब बंदे जानते हैं, यहाँ पे आ जाओगे तो सीरियसली कह रहा हूँ डायरेक्टली टॉप 90 परसेंटाइल में तो आ जाओगे। उसके बाद और जितना मेहनत करोगे, एक क्लास तुम्हें 90 परसेंटाइल में लेके आता है, एक या 2 क्लास, ज्यादा का अंतर नहीं है। उसके बाद फिर स्लो प्रोग्रेस होता है, 92, 95, 96, 99 जो भी करोगे। लिखना है तो लिखो। आगे हो चलूं? गया सर। चलो, हाँ चलो भैया। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक में डुअल फार्मूला होता है। डुअल फार्मूला का मतलब, डुअल फार्मूला मतलब साइन ट्वाइस एक्स को तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर -1 भी लिख सकते हो, और 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे लिखोगे कि चीजें रिड्यूस होगा। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम बोलूं, इंटीग्रेशन dx बाय tan x प्लस cot x प्लस cosec x प्लस sec x, तो शुरू कर रहा हूं। गोल्डन रूल, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, sin x by cos x प्लस cos x by sin x प्लस 1 by sin x प्लस 1 by cos x। एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर sin x cos x dx, नीचे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस sin x।
1/2 ले लेता हूं ताकि ऊपर मुझे 2 sin x cos x मिले। चीजें तो भैया याद रखना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो cos x प्लस sin x जब देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में आ रहा है sin 2 sin x cos x को मैं कुछ लिख सकता हूं 1/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1/, कोई मुझे बोलेगा अब क्या करूं, मुझे अच्छा लगेगा सुन के इसलिए बोल रहा हूं। अलग अलग 1 स्क्वायर मतलब कर देता हूं, आप बोलो हाँ क्या ए करूं। स्क्वायर बी स्क्वायर ए तो ए प्लस इक्वल बी ए तो माइनस बी करके वही अलग अलग। देखना है, ये अलग अलग वाला नहीं है। ये कौन सा है cos x प्लस 1 इंटू क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल हो गया, रिड्यूस हो गया। तो डिनोमिनेटर को रिड्यूस करके अब इसमें कौन, ये तो तुम लोग का काम है इंटीग्रेट करना, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो आज हम बैठे ही इसीलिए हैं, हाँ, कि क्या करेंगे। हमने लास्ट 3 क्लास में कोई टाइप देखा था, उस टाइप में चीजों को रिड्यूस करके लेके जाएंगे। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। चलो आगे निकलूं, रुकिए सर। ठीक, फटाफट। हो गया सर। चलो तो आगे निकल रहा, इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x बाय 1 माइनस 2 cos 3x dx NCERT एग्जाम्पलर का सम। फिर से मैं वही बोलूंगा कि इंटीग्रेशन बार बार मत लो, पहले जो इंटीग्रेंट है उसे ट्राई करो कि अगर रिड्यूस कर पाओ तो। अगर इसमें मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लूं तो ये हो जाएगा 2 cos 9x बाई 2 और ये हो जाएगा cos x बाई 2। क्योंकि सब हाफ एंगल के टर्म में आया है इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, हालांकि वो गलत मैं कह रहा हूं, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, मुझे मालूम है कि क्या करना होता है। cos थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तुम इस वाले में डालोगे। सर क्यों दिमाग में आएगा, एक तो मैं बोलूंगा कि वो ऐसा भी होता है, तो बोलोगे सर ये चीज तो आपका सही बात नहीं है, मगर सही मायने में ये वही है।
नहीं तो अगर तुम्हें ज्यादा देखना है तो देखो 9x/2 जो है वो 3x/2 का ट्रिपल होता है, इसीलिए तुम 3 टाइम्स ऑफ इसे 3x/2 लिख सकते हो और फिर तुम्हारे पास cos x/2 हो जाएगा। इस वाले में तुम्हारे पास cos 3 का एक फॉर्मूला था 4 इंटू cos क्यूब a माइनस 3 इंटू cos a। मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, मुझे जो लगता है कि ये एक्चुअली में ऐसा भी होता है वाला सम है। cos 3 टाइम्स ऑफ a इज 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब a मतलब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2 मल्टीप्लाइड बाय cos x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मैंने फॉर्मूला गलत लिख लिया, साइन का फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, सॉरी, ये फॉर्मूला था 2 cos square theta by 2 minus 1, sorry, so that's why this will become 2 cos square 3x by 2 minus 1, तो क्या हो जाएगा 1 plus 2 3, तो 3 minus 4 cos square 3x by 2। मेरे लिखने से पहले क्या ऊपर कॉमन लेके कुछ अच्छा हो रहा है? कोई बोल सकता है तो बोल भी सकता है, ऑनलाइन क्लास है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। cos cos 3x/2 क्या फायदा हो रहा है? अच्छा क्या हो रहा है? ऊपर नीचे कटेगा। बस। तो तुमने लास्ट 2 सम में देखा कि ऊपर जब तुम सम को देख रहे हो तो तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि सम वैसा है, तो कभी कभी तुम्हें रिड्यूस करना होगा और फिर उसके बाद चीजें कट रहा है। cos स्क्वायर 3x/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos 3x/2 cos x/2, तो माइनस cos a प्लस b, इसका मतलब 3 + 1 cos 2x cos a - b cos x। तो अगर f of x तुम्हारे पास इतना सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया तो इंटीग्रेट भी तो कर सकते हो ना, इंटीग्रेशन f of x dx माइनस cos 2x dx माइनस cos x। इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो सर ये कोई टाइप में तो गिरा नहीं, यहाँ पे मैं टाइप बता भी नहीं रहा हूँ। आज 80% टाइम में तुम्हें टाइप ही बताऊंगा, मगर देयर आर सम टाइम ये टाइप में नहीं गिर रहा है। यहाँ पे तुम्हें सम्स करते करते दिमाग में याद रखना है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे चलूं और नीचे बाकी है, बोल दिया करो रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। चलूं? हाँ सर। चलो आगे निकल रहा हूं। अब देख, ये टाइप
क्या सर, क्या टाइप? रेडिकल से बाहर। सर ये क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं, कई बार जब तुम रूट ओवर से बाहर निकालोगे चीजों को तो ऐसा निकालना कि बाहर में रूट ओवर ना रहे। सर मतलब x टू द पावर n दिया हुआ है और x टू द पावर m दिया हुआ है सपोज, और यहाँ पे k बाय n दिया हुआ है। m को बाहर मत निकालो, n को बाहर निकालो। अगर n को बाहर निकालोगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? k होगा या नहीं? हाँ सर। तो समझ में आया? तो ये पावर ऑफ रेडिकल नहीं है। रेडिकल का मतलब क्या हुआ? अगर फ्रैक्शन में पावर रहे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कभी फ्रैक्शन निकालने से ही आंसर आता है, मगर वो फिर कोई टाइप में नहीं गिरता है, ये एक टाइप में गिरता है। देयर आर टू मेनी सम्स ऑफ दिस टाइप, लाइक dx by x क्यूब x टू पर 5 प्लस 1 3/5, जो सीबीएसई 2015 में आया हुआ। तुम क्या देख रहे हो? जो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 है, तो बाहर क्या निकालूं रे? x to the power 5 तो अगर मैं इसमें x टू पर 5 बाहर निकाल लेता हूं तो ये 1/1 x टू पर 5 होगा होल टू द पावर 3/5। तो dx ये x क्यूब हो जाएगा, ये x टू पर 5 के साथ 3/5, ये 5 और ये 3/5 और इसके साथ भी रहेगा, तो ये रहेगा 1/1 प्लस x टू पर 5 3/5। क्या फायदा? ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? dx के साथ यहाँ पे x टू पर 6 आया और यहाँ पे 1/x टू पर 5 3/5 आ गया। क्या तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है? वही हाँ। दिखना होगा। मैं अगर 1 प्लस एक्स टू पर -5 को t ले लूं तब भी आंसर आएगा, मगर क्योंकि ये 3/5 है तो मैंने कुछ कहा था, तुम्हें कहा था ये लेना बेटर है। याद आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि ये 3/5 होने के कारण ताकि 5 कैंसिल हो जाए मैं ये ले रहा हूं। सर क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं, फायदा यहाँ है कि ये तुम्हें मिल रहा है। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? dx इज इक्वल टू 5 t टू द पावर 4 dt, मतलब dx बाय x टू द पावर 6 का वैल्यू तुम्हें मिल गया कितना? -t टू द पावर 4 dt। तब i कैसा बना? तब बोलोगे ये पूरा वाला किससे रिप्लेस होगा? ब्लू वाला किससे रिप्लेस होगा? -t to the power 4 dt। माइनस to the power 4 और dt नीचे वाला किससे रिप्लेस होगा? ये येलो t to वाला the power 5 t to t टू द पावर 5 से, और 3/5 भी साथ में है, तो क्या दे देगा ये? आगे छोड़ दूं ना, 5 कैंसिल हो गया तो -t क्यूब हो गया, तो क्या dt, आगे तो निकाल लोगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये एक टाइप है, रेडिकल से बाहर निकालो। रेडिकल से ऐसे बाहर निकालो कि पावर में रेडिकल ना रहे, हाँ पावर इंटीग्रल हो जाए, पावर इंटीग्रल हो जाए। किसी को लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलो। मुझे बोलोगे तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, बोलते नहीं हो तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि छोटा छोटा ये काफी छोटा हो जा रहा है अगर कोई मोबाइल में देख रहा है तो। ठीक है, मुझे बोल देना सर तो मैं लेके निकलता हूं। सर नीचे ले जाइए। हो गया सर। आगे निकलूं?
थोड़ा Yes, सर sir. थोड़ा हो गया सर। प्रॉब्लम। मैंने तुम लोग को कहा था कि मेरे पास एक सैंपल पेपर मतलब सैंपल बुक कह रहे, ठीक है, किसी को अगर चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर देगा। भूल जाते हो तो अभी भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप से। हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सर सेंड मी द सैंपल बुक। हाँ, तो टर्म 1 का सीबीएसई के लिए मेरे पास एक सैंपल पेपर है, भेज दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज मैसेज में, किसी को चाहिए तो। चलो आगे चलते हैं। क्या मैं साइन क्यूब को अगर बाहर निकालूंगा तो रेडिकल पावर रहेगा या हट जाएगा? रहेगा. रहेगा, क्योंकि 3/2 होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, बता रहा हूं, एनसीईआरटी का समय। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं हर चीज जो करा रहा हूं वो एकदम हायर लेवल में है, एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, कॉस एक्स साइन अल्फा, अगर मैं ये साइन को बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा? अगर ये साइन को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, ये साइन बाहर आ चुका है, प्लस कॉस बाय साइन क्या, कॉट एक्स साइन अल्फा। बाहर क्या निकला? साइन स्क्वायर एक्स। Sin square x. यही मेरा कहना है, रेडिकल पावर को हटाओ। सर कहाँ हटाना होगा? वैसा मैं कोई एक पर्टिकुलर सम थोड़ी ना बोल रहा हूं, मेरा कहना है कि ये चीज को तुम्हें याद रखना होगा। ये साइन स्क्वायर एक्स अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय क्या बन गया ये, कॉस अल्फा प्लस, क्योंकि थोड़ा सा वो एंट्रेंस लेवल करें क्या, थोड़ा सा, मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, कॉस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल है? कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का, तो माइनस को बाहर निकाल सकता हूं क्या मैं इसे कॉट एक्स लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं नहीं, हाँ या ना? हाँ सर. लिखने का हाँ जरूरत सर। नहीं, ठीक है। अगर ये लिखोगे तो क्या दिखा, ऊपर जो फंक्शन है क्या नीचे उसी का लीनियर फंक्शन नहीं है? सर कॉस अल्फा साइन अल्फा, अरे वो तो कांस्टेंट है या नहीं? इसका हाँ. मतलब अगर मैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को टी लेता हूं और इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, ये माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन अल्फा जो होगा वो डी टी के साथ आ जाएगा, तो नीचे साइन अल्फा लिख देता हूं। तो अगर ये लिखूंगा ही तो अननेसेसरी, फिर ये पार्ट क्यों लिखूं तब? हाँ, ये पार्ट क्यों लिखूं जब मैंने ये लिखा, इसे हट मिटा ही देता हूँ, ऊपर में ही बोलता हूँ, दैट इज मच बेटर, थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो जाएगा। साइन अल्फा अगर मैंने टी ले लिया, टी लूं या टी स्क्वायर लूं, बोलो? T रूट के square. अंदर है, रूट के अंदर है, टी रूट। स्क्वायर। तो अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो मिलेगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, हाँ, तो इसलिए ये ट्वाइस टी डी टी, नीचे क्या आ गया, साइन अल्फा। क्या फायदा तब, माइनस ट्वाइस टी डी टी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये डीएक्स के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा तब, ये तो तुमने टी स्क्वायर माना ही है, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो -2 बाय साइन अल्फा इंटू डी टी। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो पूछो।
आगे चलूं? ठीक है, तो इधर टाइमर दे देता हूँ 45 सेकंड का। हो गया सर। आगे निकलूं? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि तुम लोग बोल रहे हो कि तुम लोग अब जानते हो कि अगर तुम्हें कभी सम ऐसा मिल जाए, मेरे ख्याल में ये एनसीईआरटी का सम है, तो किसको बाहर निकालोगे? किसको बाहर H3 निकालोगे? 4। x3 पर 4 को बाहर निकालने से क्या फायदा हो जाएगा? dx बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तब। ठीक है, और ये तब ये क्वेश्चन मैंने गड़बड़ किया, ये क्यूब था, तो क्यूब होने के कारण ये तब स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा, और ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये सम तुम्हें आज टीबीएस में मिल जाएगा। तो खिला को आगे बढ़ाते हैं। यार एक टाइप है, हाँ, dx बाय एक्स माइनस ए के ऊपर m बाय n होगा, और x माइनस बी के अंदर k बाय n होगा, और ये ऐसा होगा कि m बाय n प्लस k बाय n जो होगा वो हर समय 2 होगा। जैसे, तो तुम्हारा अब दो काम है। पहले तो ये काम है कि क्या तुम पकड़ पा रहे हो कि ये वही टाइप है 3/4 और x प्लस 2 टू द पावर 5/4? हाँ हाँ सर। सर। तो टाइप वेरीफाइड। तो सर एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऊपर से बताने से अच्छा है, ये एल्गो सम है, मतलब एल्गोरिथम सम के साथ बता रहा हूँ। फोर्थ रूट दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से लिखता हूँ, dx बाय फोर्थ रूट ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 2 टू दी पावर 5। अगर मैं इसे बाहर निकालना चाहूं, तो अभी अगर मैं बाहर निकालूं तो रेडिकल आएगा या रेडिकल नहीं आएगा? रेडिकल आएगा, क्योंकि रेडिकल आएगा तो क्या करें? तो सर आप ही बताइए। हाँ ठीक है, बताता हूं। तब इसको पावर 8 कर देता हूं। 8 करने से दो फायदा हो रहा है। क्या? इसके साथ जो तुम डिवीजन कर रहे हो उसमें भी देखो x प्लस 2 में कुछ एक पेयरिंग आ रहा है। क्या? 5 को जब मैंने 8 कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, क्यूब, क्यूब। और ये 3 और 3 मिल रहा है। सर अगर नहीं मिलता तो तब ये सम होता ही नहीं। इंटीग्रेशन हर समय सॉल्वेबल नहीं है, तो बाहर निकालने से क्या निकला तब ये x to the dx power बाय 4 क्या, x Plus plus 2 2 whole to the square। power 4 तो होल स्क्वायर, और फोर्थ पावर ऑफ क्या निकला, x X माइनस minus 1 1 by बाय X एक्स plus 2 प्लस का 2 का whole होल। cube। सर क्या फायदा, बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 को t लेता हूँ। तुम बोलोगे सर गलत कर रहे हो, फोर्थ पावर है। हाँ तो बोलो क्या लेना चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस सुन के भी T अच्छा to the लगेगा। power 4। टू दी पावर 4 लेना, अच्छा। अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड में तो दिल खुश हो जाएगा। सर क्यों? देखो ना, नहीं होगा तब बोलना। क्या फायदा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिला, 2 माइनस 1, तो dx बाय क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ऊपर दिख रहा है इस वाले में? क्या ये वाला टर्म तुम्हें दिखा? दिखना हाँ सर। चाहिए। तो सर ये येलो वाले के लिए क्या करेंगे? अरे यार ये तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इससे आई क्या बन गया था? अगर ये आई है तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या बन गया, 4t cube ब्लू dt। वाला 4t क्यूब dt, नीचे क्या बना, t टू दी पावर 4 बाहर निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली केवल क्या बाकी रहेगा, t क्यूब। कैंसिल कर दो, आगे तुम्हारा काम है निकालना आंसर, वो मेरा नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से 1.5 मिनट का टाइम, आराम से लिखो। हाँ मैं, क्योंकि वरना क्लास बहुत ज्यादा स्पीड जाने से भी गलत है। हाँ क्योंकि छोटे छोटे ट्रिक्स दिखाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, टेक योर टाइम। हाँ समझो, हाँ हर एक चीज नहीं लिखने से भी होगा, समझो ओ ये करना है, ब्रेन में लेके जाना है, फिर टीबीएस तो दूंगा ही।
आगे चलूं? हो गया था? सर थोड़ा रुकिए। हो गया सर। निकलूं आगे? हाँ सर। Yes. तो रिमूवल ऑफ रेडिकल पावर मतलब अगर पावर m बाय n है और k बाय r है तो तुम्हें रेडिकल पावर रिमूव करना है, मतलब n और r को रिमूव करना है। तो ऐसे में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं किसका, n और r का। अगर एलसीएम सपोज p है तो x को t टू द पावर p ले लेना। मतलब अगर मैं कभी तुमसे पूछता हूं कि dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1, वेरिएबल सेम है x प्लस 1, एक में क्यूब रूट है एक में फोर्थ रूट है, तो क्या एलसीएम क्या होगा 3 और 4 का? 12 तो इसीलिए क्या 12 करोगे, t divided x प्लस 1 को t टू द पावर 12, तो dx का वैल्यू, तो हेंस ये क्या हो गया, ये हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 3। क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हुआ? हाँ, तो क्या आया, ऊपर आ गया t टू द पावर 3, तुमने कॉमन लिया तो 8 dt, और नीचे क्या आ गया t प्लस 1। कैसे निकालोगे, t टू द पावर 8 माइनस 1 बाय क्या करोगे, प्लस 1। क्या फायदा, अलग अलग कर लो। क्या आया, छोड़ दूं? क्योंकि टी टू द पावर 8 माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, पावर 4 प्लस 1 टी पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस और टी स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, टी प्लस 1 टी। t minus 1 t plus 1। छोड़ दूं? हाँ सर। क्योंकि तब तो ये वाला पोर्शन, सॉरी गलती कर दिया मैंने, तब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैं इंटीग्रेशन टी टू द पावर 8 माइनस 1 बाय टी प्लस 1 पूछूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1, फिर अब क्या करूंगा, अरे कोई बोलेगा? कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे, ब्रेकअप कर दोगे। कर पाओगे ना? अरे पहले ये हाँ दो को सर। ब्रेकअप करो फिर ठहरो, बस। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये छोटा छोटा है इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में दे रहा हूँ, बोलोगे मैं इसी रूम में हूँ, हाँ, इसलिए मुझे बोलोगे तो। हो गया सर। चलो So transfer this.
हो गया, बोल देना। हो जाने से बोल देना। हो गया सर। चलो हो गया तो आगे निकलते। टाइप sin x टू द पावर m cos x टू द पावर n, जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज ऑड इंटीजर। किसी एक को ऑड होना ही पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन तरीका, पहले प्रॉब्लम तो तू, जैसे sin x का पावर 5 ले रहा हूं, cos x का पावर स्क्वायर ले रहा हूं, क्या करोगे मैं बता रहा हूं। जब भी ऐसा देखोगे तो ऑड वाले को हर समय इवन प्लस 1 लिख देना। सर मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है बताता हूं। sin x टू द पावर 5 को पावर 4 लिख दो, सर कम हो गया। अरे वही तो मेरा भी कहना है, sin x dx के। हाँ, ये समझो इस चीज को। सर क्या फायदा, ऐसा होने से जरा देखो, तुम sin टू द पावर 4x को 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, cos स्क्वायर x और sin x dx। और ध्यान से देखो, क्या ये cos x का फंक्शन है और sin x का डिफरेंशिएशन है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं रख सकता है? हाँ सर। तो ऐसा दिखने से ही लग रहा है कि मैं cos x को क्या ले सकता हूँ, बोलो। टी। cos स्क्वायर को नहीं ले सकते हो, cos स्क्वायर को लोगे तो 2 cos x sin x प्रॉब्लम हो जाएगा। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर ये इसमें डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा, माइनस बाहर निकाल लेता हूं, 1 छोड़ दूं रे, हाँ सर। अलग अलग कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिखो। आगे चलूं? नहीं, आगे निकलूं? हाँ सर। हाँ सर। मगर कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि पावर दिया है मगर दोनों ही इवन हो जाए, कोई एक भी ऑड ना हो, बोथ आर इवन। तो ये वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इवन होने से तुम्हें पावर को रिड्यूस करना होगा। cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos ट्वाइस x बाय 2 से, sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos ट्वाइस x बाय 2 से, sin x cos x को sin ट्वाइस x बाय 2 से, sin क्यूब x cos क्यूब x, वो सबका। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन तुमसे पूछूं कि sin x का होल स्क्वायर cos x टू द पावर 4 dx, नो, किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ऑड पावर आ जाएगा। तो क्या करें, तो अब तुम्हें वही देखना है कि मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर दिखा, मुझे भी दिखा sin x cos x का होल स्क्वायर, मगर साथ में कुछ और भी दिखा, क्या, cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, दिखा जो, ये बहुत बड़ी बात है ना कि sin x cos x को जो ये लिख सकते हो। सर cos स्क्वायर x अभी फॉर्मूला दिया था 1 प्लस cos ट्वाइस x बाय 2 dx। क्या फायदा, 1/8 बाहर आ जाएगा, क्या रह गया, sin स्क्वायर ट्वाइस x, साथ में क्या रह गया 1 प्लस cos ट्वाइस x। अब सर sin स्क्वायर के लिए क्या करोगे, अलग अलग कर दो। तो sin स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो sin स्क्वायर का वैल्यू भी डाल सकते हो। और ये क्या आएगा,
साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ट्वाइस एक्स। क्या फायदा? साइन स्क्वायर देख के दिमाग में फिर से कुछ आ रहा है क्या? 1 माइनस कॉस, एंगल डबल हो जाएगा, प्लस 1/8 क्या? ये dx है। साइन स्क्वायर एक्स के लिए फिर साइन ट्वाइस एक्स को एक रख लो, क्या करोगे? साइन ट्वाइस एक्स और क्या? आगे मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला तुम फिर से डबल कर सकते हो, साइन 4x/2 और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। लंबा होगा, मैं छोटा का बात नहीं कह रहा हूँ, मगर तरीका यही होगा। तो तुम्हें पावर को रिड्यूस करना होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसे लिख लो एक बार। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक टाइप 10x का इवन पावर, मगर sec x का, सॉरी 10x का कोई भी पावर sec x का इवन पावर। इसका तरीका ही है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x बन जाए, साथ में sec स्क्वायर x बन जाए, क्योंकि ये बनते ही तुम्हारे पास एक सब्स्टिट्यूशन काम आएगा कि 10x को t ले सकते हो। मतलब सपोज मैंने 10⁵x लिया, sec⁴x लिया, कोई पंगा नहीं है, मगर मैंने क्या किया? dx के साथ तुम्हें क्या चाहिए होगा? सेक स्क्वायर dx के साथ, ठीक है। तो बाकी सब बाहर। तो बाहर होने का मतलब क्या? तुम इस वाले को 10 के टर्म में लिख सकते हो? एकदम घटिया सवाल है, मगर ऑनलाइन है तो आंसर दे दो मुझे। sec स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हो? हाँ सर। क्या 1 होगा? + 10⁵x। तो ये लिखते ही क्या फायदा हो गया? ये समझ में आ रहा है तब क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा 10 के टर्म में, और 10 का 10 डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स है जो dx के साथ है। और जब तुम एंट्रेंस लेवल करते हो तो मैं बार बार कहता हूँ एक काम करो, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग एंट्रेंस लेवल में हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये सब सीखो। हाँ, 10 स्क्वायर एक्स से डी ऑफ क्या लिख सकते हो तब बोलो? तो 10 दिमाग में ही सब्स्टिट्यूट कर दो ना। 10x को t सब्स्टिट्यूट करने से क्या बन जाएगा? ये t⁵ ये क्या बन जाएगा? होगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मतलब t = 10x। धीरे धीरे इस टाइप से भी लिखो, चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा करने में।
dt, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से तो फिर एंट्रेंस लेवल हम शुरू ही करेंगे। सर आज का नहीं, आज का वो ब्रिज कोर्स है। कभी कभी ब्रिज कोर्स करते हैं ना हम लोग कि हाँ कुछ सम एनसीईआरटी में होता है, जैसे ये वाला सम तो एनसीईआरटी में ऐसा एक सम है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये 100% हमारा एंट्रेंस लेवल है। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, खूब मेहनत करो, कहीं डाउट है तो पूछो। आगे चलूं? Yes, sir. चलो तो अगर केवल सेक रहा तब मेरे ख्याल में तब भी कर सकते हो, हाँ या ना? इज इट ओके? क्या रह जाएगा? Sec to the power 10 to the 4x, power 4x को क्या लिख सकते हो? 1 plus 10 to the power 2 square x. तो क्या करोगे? 10x को अगर अकेला है तब भी वही करोगे, 10 to the power 5x। क्या कर सकते हो? 10 क्यूब एक्स के साथ एक 10 स्क्वायर एक्स निकाल लो। सर क्या फायदा? 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? सुनने में आ रहा है? हाँ हाँ सर, सर। ये लिख के क्या फायदा? कि अलग अलग कर सकते हो, मतलब -10 क्यूब एक्स। ये वाला तो खेला खत्म, क्योंकि क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स के साथ d ऑफ 10x। फिर 10 क्यूब एक्स को क्या कर सकते हो? अकेला है ये, एक 10x ले लो और साथ में क्या ले लो बोलो? 10 square x. 10 square x. ये तो तुम्हें मालूम चल गया, क्योंकि जिसका क्यूब है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, लिखना है तो लिख लो इसे, t क्यूब dt हो जाएगा अगर t को 10x लोगे तो। केवल इसके लिए रे, अभी इसमें नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x, 10 स्क्वायर x क्या हो जाएगा? तो अगर अलग अलग करूं क्या आ जाएगा? अब फिर से t का वैल्यू 10x डाल सकते हो, इसमें डालने का जरूरत नहीं है, इसका तो फॉर्मूला था ln sec x। और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t इंटू dt। किसी को डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। इसे लिखो, मैं 1 मिनट में।
हो गया सर। हाँ चलो आगे चलो। चलो आगे। वैसे ही अगर 10x का भी एक ऑड पावर है, sec x का भी एक ऑड पावर है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तब तब क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x ले लिया जाता है और एक sec x 10x को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं 10⁵ sec cube x dx तो क्या करेंगे? मेरा कहना है कि एक 10x sec x को बाहर निकाल लो, क्या बच गया? 10⁴x और x square x। x क्या square x। 10 या देखो, अरे यार लॉजिक लगाओ, ऑड में से अगर एक 10x बाहर निकाल लोगे तो इवन ही बचेगा, और अगर इवन बचा तो तुम उसे sec square x के टर्म में लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। होल स्क्वायर sec square x मल्टीप्लाइड बाय, आगे छोड़ दूं? क्या फायदा? sec x को अगर तुम t ले लेते हो तो dt का वैल्यू क्या होगा? sec sec x x tan x dx। तो आई क्या दिखा तब? sec x को t लिया, t² - 1 का होल स्क्वायर, sec square x का मतलब t स्क्वायर, t square tan x sec x के बदले dt। dt। किसी को dt। लिखना है तो फिर आगे चलते हैं। मैं 45 सेकंड और दे रहा हूँ लिखना है। हो गया सर। चलो मगर और एक चीज याद रखो, कई बार फंक्शन जब sin x cos x का होता है डिनोमिनेटर में, कुछ डिनोमिनेटर में रहे कुछ न्यूमरेटर में रहे, तो तुम अगर थोड़ा सा कभी कभी, हर समय नहीं मगर कई बार हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करने से ये g ऑफ 10x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x के टर्म में आ सकता है, हर समय नहीं रे, वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है? जैसे सपोज तुम्हें कभी बोल दे कि sin⁴x sec⁴8x dx, तो अगर तुम इसे ध्यान से लिखो तो ये sin⁴x और 1/cos⁴8x है। अब sin⁴ को 10 बनाने के लिए क्या करूं, sin⁴ को cos⁴ दे दूं, क्या बच गया? 1/cos⁴x। क्या फायदा? ये 10x⁴ हो जाएगा, और ये क्या बन सकता है, sec⁴ को क्या एक sec स्क्वायर x को dx के साथ दे दो, और एक जो sec स्क्वायर x बच गया उसे क्या लिख सकते हो? तो ये ऊपर वाला टाइप नहीं हुआ क्या? हाँ सर। sec स्क्वायर x dx। क्या फायदा होगा? लेट 10x को क्या दे दो, t।
सब्स्टिट्यूट कर देना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख सकते, कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलूं? हाँ बोल। Yes, sir. चलो आगे चल रहा हूँ। cosec x 3/2, sec x 5/2 dx। मतलब एक्चुअली में ये टर्म है जिसमें cosec x टू दी पावर n, sec x टू दी पावर m dx, जिसमें n प्लस m तुम्हारे पास हर समय इवन नेगेटिव नंबर बने तो। सॉरी, इवन नेचुरल नंबर अगर हो तो, ये वो टाइप है। तो इसे तुम 10x के टर्म में हर समय बना सकते हो। दोनों को ऐड करके देखो क्या मिल रहा है, क्या इवन नंबर मिल रहा है? हाँ हाँ सर। सर। तो इसीलिए ये dx बाय साइन कॉस में चेंज करो, रूट ओवर के टर्म में cosec क्यूब के लिए साइन क्यूब x आ जाएगा, और ये cos टू पावर 5x। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सम हमने अलजेब्रिक में किया था। cos टू पावर 5 को बाहर निकालने के लिए क्या बना सकता हूँ? 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? नहीं तो ऐसा भी सोचो, साइन क्यूब x बाय क्या चाहिए मुझे? cos cube Cos cos क्यूब। मगर ये cos टू पावर 5 है तो ये कितना हो गया? ऐसे ये वाला ट्रिक हमने आज लगाया एक समय, अगर तुम्हें याद होगा, वो रूट ओवर x माइनस 1 वाले में। हाँ सर। तो अगर ये बाहर निकलेगा तो क्या बन गया? cos टू पावर 8 से बाहर निकलोगे तो Cos to the power cos to the 4x तो cos टू पावर 4x बाहर निकल गया, रूट ओवर ऑफ क्या? 10 10 क्यूब cube. x। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये ऊपर जाके क्या बन गया? Sec मेरे to the ख्याल में power. लास्ट 15 मिनट से तो यही कर रहे हैं। अरे sec टू दी पावर 4 अच्छा नहीं लगा, क्या करूंगा? sec स्क्वायर dx कितना? 1 प्लस Plus 10 square x. 10 स्क्वायर x, और नीचे क्या? रूट ओवर ऑफ 10x का होल क्यूब। तो ये सब किसके टर्म में आ गया? 10 के टर्म में। और sec स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन है, क्या लूंगा? कोई बोलेगा? 10x Let, equals to 3 मगर रूट ओवर होने के कारण क्या ले लूं? t square t square. टी स्क्वायर। किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट का टाइम दे दो या 1.5 मिनट का। आगे चलूं? हाँ सर। चलो
एक टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना एक्स स्क्वायर से। एक सम करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय ये 3 ले लेता हूं। चलो, तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूंगा? एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एल्जेब्रिक डुअल। डुअल का मतलब है एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर को तुम दो चीज लिख सकते हो, कौन सा लिखोगे वो डिपेंड करेगा। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो नीचे तो क्या मिला, और यहां क्या मिला। अब क्या फायदा, इसको ऐसा लिखो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो। मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, राइट इन टर्म्स whose differentiation is with dx। सर समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 बाय x क्या होगा? क्योंकि ये है यहां पे, तो ये वाला लगाना ज्यादा बेटर है, तुम सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। हाँ कौन सर। सा यूज करोगे वो डिपेंड करेगा किसका डिफरेंशिएशन है। मतलब अगर तुम डिफरेंशियल के लैंग्वेज में लिखोगे तो इसे क्या लिख सकते हो, डी ऑफ क्या, एक्स प्लस कितना। 1 तो बाय अगर ये x प्लस 1 बाय एक्स के टर्म में है तो नीचे वाला जो तुम्हारा ये येलो वाला पोर्शन है इसे भी इसी टर्म में लिखो। मतलब तो ये क्या बना, क्या ले सकते हो, लेट अगर x प्लस 1 बाय एक्स को t ले लूं तो ये ऊपर वाला क्या बना, जो टेन dt। इनवर्स के टर्म में आ जाएगा वो तुम्हारा काम है। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो एल्जेब्रिक डुअल। मतलब कौन सा यूज करोगे वो तुम्हारे डुअल कैरेक्टर देता है ये डुअल कैरेक्टर में से कौन सा यूज करोगे वो डिपेंड करता है। आगे चलूं? रुकिए सर। बोल देना। हो गया सर। ठीक है चलो। ओह, नीचे कुछ बाकी था, चल रुक जाओ, टाइम दे दे, 30 सेकंड और दे देता हूँ।
हो गया सर। ठीक है चलो। अलजेब्रिक ट्विंस, कभी कभी ये वो टाइप है जैसे dx बाय, ऊपर अगर एब्सेंट है, देखो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है रे, इससे पहले वाले सम और इस वाले में अंतर है समा, या तो एक्स स्क्वायर होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। जैसे ऊपर गायब है और नीचे एक्स टू पावर 4 प्लस 1 है, तो अगर ये अलजेब्रिक ट्विंस है, इसका एक तरीका है 1/2 बाहर ले आओ तो 2dx। फायदा सर बताता हूं, इस 2 को तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, क्या फायदा हुआ बताता हूं। अगर इसे अलग अलग करोगे तो क्या फायदा हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, क्योंकि अब ये ऊपर वाला टाइप हो गया, किससे, अलजेब्रिक डुअल वाला, किससे डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से। तो क्या मिला, ऊपर मिला 1/1/x स्क्वायर dx, नीचे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना हो, हाँ यहाँ पे भी सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो बोलोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/1। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो किसी को डाउट हो सकता है, ऑनलाइन क्लास है इसलिए, हाँ डाउट होना गलत बात नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर करूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर dx। तो अब तुम बोलो ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, तुम जानते हो कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो है x माइनस, तो इसलिए नीचे कौन सा लिखोगे, x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 1/2। और ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, x plus 1/x। x plus 1/x। तो इसलिए नीचे क्या लिखोगे तब, क्या फायदा सर, क्यों फायदा नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अगर x माइनस 1/x को t ले लोगे और यहाँ पे x प्लस 1/x को w ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/2 क्या, w/w स्क्वायर माइनस 2। आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक ट्विंस। देखो यार छोटा छोटा है इसलिए लंबा कर दे रहा हूँ, बोलोगे तो ऊपर लेके चले जाऊंगा, हाँ लिखना है तो लिख लो। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक ट्विंस, मतलब ट्विंस क्यों कहते हैं समझ में आया, सिंगल इंटीग्रेशन है। क्या क्या तुमने इस येलो वाले को तुमने दो जगह डिवाइड कर दिया, ट्विंस में डिवाइड कर दिया, हाँ दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अलजेब्रिक ट्विंस। नाम बोलने से लिखने में आसानी होता है मेरे ख्यालों में, इसलिए हम लोग नाम देते रहते हैं सबका कुछ। तो थोड़ा नीचे कीजिए ना। हो गया सर। चलो 2 मिनट आगे निकलता हूं, आगे निकलूं, ठीक है। जैसे अलजेब्रिक ट्विंस देखे थे वैसे ही और एक है, दैट इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस।
जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं dx by 1 plus 10x, you cannot integrate now. मगर अगर इसे साइन कॉस में चेंज करोगे तो ऊपर cos x आ जाएगा, नीचे sin x प्लस cos x। सर क्या फायदा, मुझे करने दो। वो सर ऐसा भी होता है, हाँ। तो क्या करोगे, उसके बाद असाइनमेंट को धराधर सॉल्व करना शुरू करो। 2 cos x को क्या लिख सकता हूं, क्या ये लिख सकता हूं sin x प्लस cos x प्लस, इसी को तो अलजेब्रिक ट्विंस कहते हैं ना, इसको ऐसा लिख लेना। क्या फायदा, कोई बोलेगा, खेला ही खत्म हो गया। क्यों, अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, dx प्लस, सेकेंड इंटीग्रल में ऊपर कुछ दिख रहा है, कोई बोलेगा। हाँ सर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर मैं t को ले लेता हूं sin x प्लस cos x, तो dt का वैल्यू तो छोड़ देता हूं, हो तो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, कहीं डाउट है तो बोलो। डाउट होना स्वाभाविक है, डाउट नहीं होना स्वाभाविक नहीं है। आगे आगे चलूं, सर थोड़ा रुकिए। आगे निकलूं, चलो। Yes, sir. हाँ सर। cos x प्लस cos x करें, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, sin x dx, नीचे क्या मिला, sin x cos x प्लस 1। क्या फायदा बताता हूं, ऊपर 2 sin x dx ले लो, सर वेरी गुड, नीचे 2 sin x cos x प्लस 1 लो, अच्छा लगा सर। अब 2 sin x को मैं क्या लिखूं, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे sin twice x मिला, एक 2 होगा रे, मैंने गलती लिखा है, मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या फायदा कि ऊपर sin x प्लस cos x, भैया किसका डिफरेंशिएशन था, माइनस का, इसीलिए तब मैं इस sin twice x को क्या लिख सकता हूं, ठीक है पहले एक बार ये लिख ही लेता हूं। जब मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो अब मैं क्या सोचूंगा कि मुझे किसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, sin x प्लस cos x माइनस वाले का डिफरेंशिएशन होगा। इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि sin twice x को मैं लिखूं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, क्या -2 प्लस 2, तो क्या हो गया -1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी। और यहां पे क्या करूं, कोई बोलेगा, ऊपर sin x माइनस cos x है तो ये प्लस वाले में आएगा, इसलिए नीचे क्या लिखूं, sin twice x को क्या लिखूं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये +1। क्या फायदा, इस वाले में मैं क्या लूंगा, sin x माइनस cos x को t ले लूंगा, इस वाले में क्या लूंगा, कोई बोलेगा sin x प्लस cos x को w। क्या फायदा, dt बाय t स्क्वायर प्लस 3 प्लस
ये -1 हो जाएगा एक, और ये dw/w² + 1। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम्हारा काम है सॉल्व करना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? लिख रहे हो? ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो गया सर। चलो 2 मिनट रुको। आगे निकल रहा हूं। अब एक टाइप है जो ये कहता है dx और डिनोमिनेटर में फंक्शन जो होगा वो sin² x का हो सकता है, cos² x हो सकता है, sin x cos x हो सकता है। ऐसे में हर समय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना बाय cos² x। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन 3 sin² x + 1, इसे इंटीग्रेट करना है, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं cos² x से, तो ये क्या बनेगा? तो ऊपर का dx जो होगा वो हो जाएगा sec² x dx। अगर तुम यहाँ पे cos² x ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 tan² plus 6 3 tan² x प्लस sec² x। क्या फायदा ये करके जानते हो? ये फायदा करके इंटीग्रेशन का फॉर्म हर समय होगा ऊपर sec² x dx और नीचे एक फंक्शन होगा tan x का। क्या बना? ध्यान से देखो। क्या इस sec² x को कुछ लिख सकता हूँ? हाँ क्या? 1 + tan² x। तो अगर मैं इस sec x को 1 + tan² x लिख लूं तो क्या नीचे पूरा tan² x के टर्म में नहीं आया? हाँ सर। और अगर मैं tan x को t ले लूं तो dx का वैल्यू, sec² x dx का वैल्यू dt। तो क्या फायदा आया? ऊपर वाला dt, नीचे वाला क्या? 4t² + 1। आंसर आ गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे दो।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, हो अब गया सर। अब ये टाइप dx बाय a cos x प्लस b sin x, जहां पे तुम्हें पोलर फॉर्म में स्टैंडर्ड एंगल मिल जाए। सर मतलब पोलर फॉर्म में तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल मिल जाए। पोलर फॉर्म था मेरे पास कि मैं इसे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूं, ताकि ये a बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस b बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स हो जाए। और ये कोई एक स्टैंडर्ड एंगल होना पड़ेगा। इन जनरल पोलर फॉर्म तभी लगता है। सर समझ में नहीं आया, ठीक है। dx बाय अगर मैं √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तुमसे पूछूं, तो यहाँ पे a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 2। तो अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर देता हूं सबको, क्या फायदा होगा? क्या ये स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है? बस मुझे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। समझ में आ रहा है? इसका तरीका हाँ, सर। यही है क्या कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ऑब्जेक्टिव सम में तुम देखोगे मैक्सिमम टाइम √3/2 कैन बी रिटन एज कॉस, डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाँ, कॉस एक्स माइनस π/6। नो डाउट तुम साइन के टर्म में, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा है, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? sec x माइनस π/6 dx। और इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था ln ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा मतलब x माइनस π/6 प्लस tan ऑफ, किसी को डाउट है तो बोलो, मगर ये तभी लगाओगे। सर अगर ना नहीं हुआ तो? हाँ बता रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो क्यों, पहले लिख लो फिर बता देता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? Yes, sir. Yes sir. चलो, मगर अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड एंगल हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 sin x दे दिया प्लस 3 cos x दे दिया, तब नहीं, तब ये नहीं चलेगा, ये बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो क्या करोगे सर? तब क्या करूंगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा। मतलब 2 sin x के बदले लिख सकता हूं 2 tan x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x के बदले लिख सकता हूं 1 माइनस, minus tan square x/2, 1 plus tan square x/2. अगर एलसीएम ले लूं तो ऊपर मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, नीचे भैया 4 tan x/2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या हो गया?
sec square x by 2 dx divided by 4 tan x by 2 plus 3 minus 3। क्या लिखोगे बोलोगे? लेट t को क्या ले लो? tan x by 2 तो dt का वैल्यू sec square x by 2 इंटू क्या फायदा? क्या sec square x by 2 दिखा? हाँ, क्योंकि नीचे हाँ, टोटली किसके टर्म में है? 10 के टर्म में, और tan x ऊपर by जो है वो उसका क्या बैठा हुआ है? डिफरेंशिएशन। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 2 को बाहर निकाल लो, dt बाय क्या 40 प्लस 3 माइनस कितना 3 2 स्क्वायर। अब इसे मैं क्यों करूंगा यार, ये तो हम लोगों ने किया हुआ है। क्या करेंगे इसे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ओ सर ये टाइप क्या है? हाँ सॉरी सॉरी, तो ये टाइप है अगर नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब dx बाय फंक्शन अगर केवल sin x और cos x का हो, तब हाफ एंगल लगाओगे। sin x के बदले क्या लिखोगे? 2 tan x by 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x के बदले क्या लिखोगे? ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। सर आपके दिमाग में कहाँ से आया है? मेरे दिमाग में से नहीं आया। मैंने ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम याद रखा है, तुम्हें भी याद रखना होगा। ये एक स्टैंडर्ड एल्गो है जिसे टर्न इनटू हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर हम आगे निकलते हैं। आगे चलूं? हाँ सर। चलो सर थोड़ा रुकिए। बोल देना। हो गया। चलो हो गया, बाकियों का भी निकलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक टाइप है, ऊपर में a sin x प्लस b cos x रहेगा, और सेम चीज नीचे रहेगा p sin x प्लस बस q cos x। कुछ मत करना, न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेना, प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेना। सर मतलब बताता हूं, 3 sin x प्लस 4 cos x बाय 2 sin x प्लस 3 cos x है सब कुछ। तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? क्योंकि ये काम तो हमने लास्ट क्लास में भी किया हुआ है। a ऑफ इसका और b ऑफ इसका डिफरेंशिएशन का क्या हुआ? 2 cos x माइनस 3 sin x। इसे अगर थोड़ा सजा के लिखूं तो ट्वाइस ए माइनस थ्राइस बी ऑफ sin x होगा ये, प्लस थ्राइस ए प्लस ट्वाइस बी ऑफ cos x होगा। तो अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो मुझे बोलोगे क्या हुआ? 2a minus 3b मैंने sin x को अगर कंपेयर किया तो ट्वाइस ए माइनस 3b, कंपेयरिंग sin x नहीं क्या, और कंपेयरिंग cos x, 3a plus 2b equals to 4। तो इससे किसका वैल्यू निकल सकता है? वो तुम्हारा काम है। a और b। A और B।
तो अगर ये निकालने से सर क्या फायदा हुआ तो बताता हूं। जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तुमने उसे क्या लिखा? न्यूमरेटर को तुमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया है, मतलब a टाइम्स ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b टाइम्स ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या फायदा हुआ, कोई बोलेगा? अगर अलग अलग कर दूं क्या फायदा हुआ? क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। और b के साथ क्या आया? कुछ फायदा हुआ क्या ये लिख के? हाँ, क्यों? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आया? 2 cos x minus 3 sin x। इनटू क्या बोलो? तो ये 3x। कैसा दिखेगा बोलोगे? dt बाय, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे चलूं? लिख रहे हो? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। चलो, लिख लो आगे। Yes, sir. चलो, हाँ सर। लास्ट टॉपिक। यार इसके सम्स नहीं करवाऊंगा, जस्ट इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या जाता है, ठीक है? 4 टाइप है। नंबर ए, तुम्हें कभी अगर ax प्लस बी के साथ cx प्लस डी दिखे तो cx प्लस डी को टी स्क्वायर ले लेना। नंबर बी, तुम्हें यहां पे लीनियर दिखे मगर रूट ओवर के अंदर क्वाड्रेटिक दिख जाए, तब ax प्लस बी को 1/t ले लेना। तुम्हें यहां पे भी सेमी क्वाड्रेटिक दिखे, मतलब सेमी क्वाड्रेटिक मतलब x गायब रहता है नॉर्मली, तब x को 1/t ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम इसे मैनिपुलेट करोगे तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो इसे लिखना है तो लिख लो।
ठीक है, जैसे एक बता ही देता हूं। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं अगर x को 1/t ले लेता हूं तो dx का वैल्यू, मतलब i कैसे रिड्यूस होगा, माइनस dx के बदले dt बाय टी स्क्वायर एक्स टी पावर 4 के बदले। ध्यान से देखो रे, x को 1/t ले रहा हूं क्योंकि ये वाला ये टाइप है, देखो ये वाला टाइप है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मतलब सेमी क्वाड्रेटिक। क्या फायदा, जब यहाँ पे जब तुम एलसीएम लोगे तो ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हें dt बाय टी स्क्वायर मिला, मगर डिनोमिनेटर में क्या मिला देखो, 4t स्क्वायर बाय नीचे टी स्क्वायर, और मगर यहाँ पे रूट से बाहर t आएगा रे। क्या फायदा, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर तुम्हें t dt मिल जाएगा और नीचे, सुनने में आ रहा है, बड़ा शांति हो गया है। हाँ सर। हाँ सर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या t dt नहीं होगा, हाँ सर। इसलिए 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या ले सकते हो, तब तो सब आंसर ही आ जाएगा, वो तुम लोग का काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो याद रखना होगा तुम। नौ बजे से डाउट लेता हूँ, लिखना है तो लिख लो। Thank you, sir. हाँ Thank you, sir. हाँ, मेहनत करो।
किसी को कुछ डाउट है?